जी राम जी, बिल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की रंजिता रंजन ने कहा है कि नाम बदलकर सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। सरकार को अब महात्मा गांधी के नाम से भी दिक्कत है। देखिए, नाम चेंज करना तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए है कि लोग उसमें उलझे रहें। अनफॉर्चुनेट है कि अब आपको बापू से भी, महात्मा गांधी से भी दिक्कत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, अब आप नाम चेंज करें, लेकिन उसके बाद जो क्लॉजेस चेंज किए हैं आपने, पहले क्या था कि मनरेगा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब आप 60-40 कर रहे हैं, जिसमें 60% सेंट्रल देगा, 40% स्टेट को देना है। जो गरीब स्टेट है वो कहाँ से पैसा लाएगी भाई? एक तो उनकी स्टेट में, अब बिहार जैसी स्टेट में खुद ही मजदूर पलायन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू उतना नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप 40% स्टेट से लगाइए। दूसरा, आपको मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, लगभग 400 रुपए करना चाहिए था। मजदूरी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तीसरा, आपने वेजेस बढ़ाया है, 100 को 125 दिन किया है, लेकिन 2006 में कांग्रेस ये योजना लेकर आई, अब लगभग आपको 150 दिन करने चाहिए थे। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्लॉज है जिसमें मजबूत करने के लिए और मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बात होनी चाहिए थी। जीराम जी, बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को बिल से इसलिए दिक्कत है क्योंकि इसके नाम में राम आ रहा है और कांग्रेस का राम का अस्तित्व नहीं मानने का एक पुराना लंबा इतिहास रहा है। सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे हैं कि ये बीबीजी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे, उसमें राम आ रहा है। इनकी असली धड़ा तो राम जी से है, जिनका अस्तित्व तो कांग्रेस मानती नहीं थी। ये बिल एक तरीके का रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करता है। इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए क्योंकि 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और इसमें 60 दिन जो कृषि कार्य करेगा तो उससे वो मुक्त रहेगा, यानी किसानों को भी मजदूरी मिलेगी। तो विपक्ष को काहे का आपत्ति है? राम जी से केवल